नमस्कार छात्रों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। नमस्कार छात्रों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 का संस्कृत रुचिरा भाग 2 चैप्टर 2 दुर्बुद्धि विनश्यति मीन। इसका मैंने आपसे पहले 2 वीडियो डाल दिए हैं, सारांश डाल दिया है और संस्कृत का हिंदी में अनुवाद करके भी डाल दिया है। तो पहले आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, पहले उनको पढ़ लीजिए। उसके बाद आप प्रश्न अभ्यास करने का प्रयास करना। आज हम करेंगे, टेक्स्ट बुक में है आपकी क्वेश्चन एंड आंसर, तो उनका हिंदी में अनुवाद करते हुए उनके प्रश्नों के उत्तर। तो चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है उच्चारण कुरता मीन प्रोनाउंस करना। आपने बोलना है, उसको उच्चारण शुद्ध उच्चारण करना सीखना है शब्दों का, क्योंकि हिंदी भी शुद्ध बोलनी चाहिए। कोई भी लैंग्वेज है, उन बोलने के लिए शुद्ध उच्चारण ज़रूरी है। तो मेरे साथ साथ आप भी इन शब्दों का उच्चारण कीजिए। जैसे हम इंग्लिश के वर्ड को पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं, जैसे बटर फ्लाई, तो वैसे ही हम हिंदी के शब्दों को, संस्कृत के शब्दों को भी तोड़कर पढ़ते हैं। जैसे यहाँ लिखा है फुलोत्पलम, फुलोत्पलम क्या बोलेंगे? फुलोत्पलम। फिर हृदयम, ये क्या वर्ड है? हृदयम, हृदम, ह क पैर में र है, हृदम। कंबुग्रीव, कंबुग्रीवा, आ की मात्रा को आ की साउंड निकालते हैं, ठीक है। कंबुग्रीवा। उड़ियते, उड़ियते का मतलब उड़ जाना। कंबुग्रीहा तो उसका नाम था ना स्टोरी में, तो पहले आप स्टोरी ज़रूर सुन लेना, उसके बाद आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने हिंदी में सारांश डाला है और पढ़कर बताया है, ठीक है। तो नेक्स्ट वर्ड है उक्तवान, उक्तवान। पकतवा, आधे अक्षर हैं तो फास्टली बोलते हैं, जैसे पकतवा मीन्स हार्ड वॉइस नहीं, सॉफ्ट वॉइस। पकतवा। भवद्भ्याम, भवद्भ्याम, द आधा है, भवद्भ्याम। विभक्तियाँ जब हम बोलते हैं धातु रूप, तो उसमें आता है ना भक्ष्य, भक्ष्यामि, भक्ष्यामि क्या बन गया? भक्ष्यामि, भक्ष्यामि। ओके। अवलंब, अवलंब्य, अवलंब्य, अवलंब्य मीन देरी न करना, अवलंब्य। सुहृदय, सुहृदाम, मीन सुंदर हृदय, सुहृद्याम। आशा करती हूँ कि आपको ये उच्चारण करने आ गया होगा। आप इस वीडियो को बार बार सुनिए और उसमें आपको अच्छे से शब्दों का उच्चारण करना आ जाएगा। आवाभ्याम, आवाभ्याम। नेक्स्ट है भ्रष्ट। तो ये था आपका पहला प्रश्न, उच्चारण कुरुतः मीन उच्चारण कीजिए, प्रोनाउंस दीज, है ना। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2, एक पदेन उत्तरत मीन एक पद में उत्तर दीजिए। एक पद होता है मीन एक शब्द में उत्तर दीजिए। आंसर इन 1 वर्ड। कूर्मस्य किम नाम असीत। अब आपको नाम बताना है कि कछुए का क्या नाम था। क्या नाम था कूर्मस्य का? किम मीन क्या? कंबुग्रीवा, कंबुग्रीवा। अभी हमने उच्चारण किया इस शब्द का पीछे। तो कूर्मस्य कछुए को बोलते हैं, और उसका क्या नाम था स्टोरी में? कंबुग्रीवा।
सस्तीरे के अगच्छन, तो वो सरोवर के किनारे क्या करने गया? धीबरा, कौन कौन आया था सरोवर के किनारे? धीबरा। धीबर कौन आया था? धीबरा। धीबरा किसको बोलते हैं? मछुआरों को। कूर्माः केन मार्गेण अन्यंत्रण गंतुम इच्छति, जो कछुआ था किसके साथ, केन मीन किसके साथ, रास्ते में कहीं और गया, यानी कि इच्छा उसके मन में क्यों हुई थी? तो किस मार्ग से वह गया? आकाश मार्गेण। कछुआ जो था वह दूसरे जगह गया, तो किस मार्ग से गया? आकाश मार्गेण। नेक्स्ट प्रश्न है, नीलम मानम कूर्मा दृष्टवा के अधावन, तो कूर्मा ने क्या देखा? क्या देखा था? पौरा। क्या देखा था? पौरा। अधोलिखित वाक्यानि काकं प्रतिकथ्यति इति लिखत। अब नीचे जो वाक्य लिखे गए हैं उनको किसने किससे कहा, तो आपको ये बताना है। तो मैंने सीधा उसको उत्तर के साथ डाल दिया है, तो आप पढ़ लेना। जैसे कौन किसके साथ किसको ये बात बोल रहा है? अहम भवद्याम सह आकाश मार्गेण गंतुम इच्छामि, कि मेरी जो इच्छा है वह आकाश मार्गेण के साथ जाने की है, और आकाश मार्गेण के आकाश के रास्ते जाने की इच्छा है उसकी। कछुए ने कहा था। किससे कहा था? हंसों से। तो कूर्माः और हंसों प्रति, हंसों प्रति मीन हंसों को, उनके आगे उसने ये इच्छा रखी थी। तो नेक्स्ट है अत्र का उपाया। तो ये उपाय जो था किसने दिया था? किसने किया था? किसको किसने ये राय दी थी? हंसों ने। हंसों ने किसको ये कहा? कूर्मा प्रति। कूर्मा प्रति को कहा, मीन कछुए को कहा। अहम उत्तरम न दास्यामि, मीन कोई उत्तर, मैं कोई उत्तर नहीं दूंगा। कूर्मा ने कहा था हंसों के प्रति, मीन हंसों के साथ बात की, उन्होंने वादा किया था कि मैं किसी से बात नहीं करूंगा। यूयम भस्म खादत, मीन तुम सब भस्म खाओ। तो किसने कहा? कूर्मा ने। जब वो आकाश मार्ग से जा रहे थे तो उससे बोले बिना नहीं रहा गया, क्योंकि पौराण के प्रति मीन जो लोग देख रहे थे तो उनको कह डाला। तो कह डाला तो फिर उसका नतीजा क्या हुआ वो तो आपको पता ही होगा। स्टोरी आप पढ़ लेना आराम से। मंजूषातः क्रियापदम चित्वा वाक्यानि पूरयत। अब मंजूषाता कहा जाता है हेल्प बॉक्स को। उसमें कुछ शब्द क्रियावाचक शब्द दिए गए हैं, उनको क्या करना है? पिकअप करके चुनकर तो कहाँ लगाना है? खाली स्थान में। हंसाभ्याम, आपको वाक्य पूरा करना है। हंसाभ्याम सह कूर्मो अपि, तो उसके साथ गए थे। हंसाभ्याम सह कूर्मो अपि उड़यते, मीन हंस, एक हंस उधर लगा एक उधर और डंडे के साथ लटका दिया था कूर्मा को, तो वह उनके साथ उड़ा कछुआ। हंसाभ्याम सह कूर्मोपि उड़यते, हंसों के साथ उड़ा। अहम किंचिदपि न, मैं कुछ नहीं कहूँगा। मैं कुछ नहीं कहूँगा। तो अहम किंचिदपि न वदिष्यामि, मीन कुछ नहीं बोलूँगा। वदिष्यामि शब्द आएगा यहाँ पर, कुछ नहीं बोलूँगा, वो बोलने लगा। फिर या हित कामनाम सुहृद्याम वाक्यम ना, आगे क्या आएगा? हित कामना करने के लिए सुंदर हृदय, अच्छे वाक्य ना अभिनंदती, मीन
या हित कामना। उन्होंने तो उसके हित में प्रार्थना की थी, परंतु और सुहृदयाम और तहे दिल से मीन सुंदर हृदय से मीन तहे दिल से वाक्याम ना अभिनंदती, और उसका ये याद ही नहीं रहा। एकाहा उनके हित में बोला था उन्होंने कि ऐसा मत बोलना। एका कूर्मा अपि तत्रैव, क्या हुआ फिर? प्रतिवस्ति स्म, कूर्मा किसके साथ रहता था वहाँ पर? तत्रैव प्रतिवस्ति स्म। अहम आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम, ये किसकी इच्छा हुई? अहम आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि, क्या मीन आपको सेंटेंस पूरा करना है, ये कहानी में क्या है। तो यहाँ पर आएगा इच्छामि, और यहाँ पर प्रतिवस्ति स्म, और यहाँ अभिनंदति। बाकी सब प्रश्न में ही है, मीन वाक्य पूरा करना है, सेंटेंस पूरा करना है, ठीक है। क्रिया शब्द लगाना है। वयम गृहम नीत्वा कूर्मा, हम सब जो थे घर में नित्य कूर्मा भक्ष्यामि, भक्ष्यामि आएगा। प्रश्न नंबर 5, पूर्ण वाक्येन उत्तरत, मीन एक वाक्य में उत्तर दीजिए। आंसर इन वन सेंटेंस। कश्यपा कुत्र गंतुम इच्छति, कहाँ जाने की इच्छा थी कछुए की? आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छति, आकाश मार्गेण, कैसे जाने की? आकाश मार्गेण से। कश्यपा कम उपायम वदति, कछुए ने क्या उपाय दिया? ख प्रश्न है ये यहाँ पर कि कश्यपा कम उपायम वदति, कछुए ने क्या बोला? क्या बोला था? कश्यपा उपायम वदति, कछुए बोला युवाम काष्ठदंडम चंचवा धारयत, कि मेरे आप अपनी चोंच से डंडे को पकड़ना, और अहम काष्ठदंड मध्ये अवलंबये युवयो पक्षबलेन सुखिना गमिष्यामि, तो मैं उसके साथ लटक जाऊंगा या मुंह में डाल दूंगा डंडे को, और आप भी उड़ना, और मैं कुछ नहीं बोलूँगा। लम्मान कूर्मा दृष्टा पौरा किम अवदन, अब लोगों की भीड़ को देखकर कूर्मा जो था क्या बोला? लम्मान कूर्मा दृष्ट्वा पौरा अवदन अहो महदाश्चर्यम हंसाभ्याम सह कूर्मोऽपि उड्यते, मीन लोग ये बोल रहे थे ना कि कूर्मा जो है, कछुआ जो है, वह हंसों के साथ उड़ रहा है। मीन उसको कछुए को पकड़ने के लालच में खाना था उनको वो, तो ऐसा बोला, तो उससे भी बोले बिना नहीं रहा गया कछुए से। कूर्मा मित्र्यो वचनम विस्मृत्य किम अवदत, किस प्रकार से मित्र के वचन भूल गया? विस्मृत्य मीन भूल जाना। कूर्मा मित्र्यो वचनम विस्मृत्य अवदत यूयम भस्म खादत, वह वचन भूल गया नहीं बोलने वाला, और कहा यूयम भस्म खादत, तुम धूल खाओ। प्रश्न नंबर 6, घटनानुसार वाक्यानि लिखत, मीन जैसे जैसे स्टोरी में बात हुई है उसके अनुसार आपको अरेंज करके लिखना है। तो मैंने सीधा अरेंज करके ही डाल दिया है, आप बुक में देख लेना और पढ़ लेना। सबसे पहले हुआ कूर्मा हंसो च एक्समिन सरसी निवसंती स्म, कूर्मा जो था, कछुआ जो था, हंसों के साथ वह तालाब में रहता था, तालाब के किनारे रहता था। हंस जो थे वह तालाब के किनारे रहते थे, कूर्मा तालाब में। फिर किंचित दीवरासस तीरे आगच्छन, वहाँ पर कुछ मछुआरे आ गए क्या, और उनको
जब कुछ मछुआरे आए, वयम श्वा मतस्य कूर्माधीन मरिष्यामा इति धीवरा कथयन, और उनमें से जो एक मछुआरे ने बोला कि इस कछुए को हम पकड़कर खाएंगे। कूर्मा न्यंतर गंतुम इच्छति स्म, अब कछुए के मन में कहीं और जाने की इच्छा हुई। कूर्मा हंस्यो सहायता या आकाश मार्गेण गच्छत, अब कूर्मा के जो दोस्त थे हंस, और उन्होंने हंसों को बोला कि मुझे आकाश मार्ग से जाने की इच्छा है, आकाश में उड़ने की इच्छा। लम्मान कूर्मा दृष्ट्वा गोपालका अधावन, अब कूर्मा जो था वह देखकर गोपाल का अधावन, लोग दौड़ रहे थे, बालक देख रहे थे। गोपाल का कथ्यन वयम पतिन कूर्मा खादिष्यामि, वह बोल रहे थे कि हम सब मिलकर कूर्मा कछुए को खाएंगे। कूर्मा आकाशात पतितः गोपाल के मारितिष्व, अब कूर्मा कछुआ जो था आकाश से पड़ जाएगा और गोपाल का लोग मारकर खाएंगे, ऐसा बोला कछुए के लिए। फिर क्या हुआ? हाँ, ये हो गए स्टोरी के अरेंज। अब प्रश्न नंबर 7, मंजूषता पदानि चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत, मंजूषता से शब्दों को चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब छात्रों, आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति फिर से करनी है। ये स्टोरी है, ये भी एक स्टोरी है, और इसमें क्या शब्द आएगा ऊपर ये दिया गया हेलो बॉक्स, इसमें से उठा के यहाँ पर आपको स्टोरी के अकॉर्डिंग यहाँ लिखना है। तो आइए करते हैं। एकस्य वृक्षस्य शाखासु अनेके काका बसन्ति स्म, अब एक वृक्ष की अनेक शाखाएं थी और उस पर कौन रहता था? काका। काका किसको बोलते हैं? कौवे को। कौवे रहते थे। तस्य वृक्षस्य, उस वृक्ष में क्या था? एक कोटरे। कोटरे मीन एक होल बनाकर भी पक्षी रहते हैं ना बीच में। कोटरे एकाः सर्पः अपि अवसत्, मीन वहाँ पर एक सांप रहता था। काका नाम अनुपस्थितो, काका जब कौवे नहीं होते थे तो सर्प जो था वह काकान के शिशून खादती स्म, उसके बच्चों को खा लेता था। जब कौवे बाहर जाते तो सांप क्या करता कि उनके बच्चों को खा लेता। काका, अब कौवे दुखिता आसना, अब कौवे क्या हुए? दुखी हुए। तेषु एका वृद्धा, फिर वहाँ पर एक वृद्ध आदमी कौवा आया, है ना। फिर उपायम, उस वृद्ध काका उपायम, एक वृद्ध कौवे ने उपाय बताया। अचिंत्यत, चिंता में। वृक्षस्य जलाशय आसीत, मीन वृक्षस्य के पास एक क्या था? समीपे है जलाशय, तालाब था। तत्र एका राजकुमारी स्नातुम, वहाँ पर एक राजकुमारी जो थी स्नान के लिए आती। जलाशय आगच्छति, तालाब पर नहाने के लिए आती। शिलायां स्थितम तस्य आभरणम, शिला पर पत्थर पर बैठकर उसका आभरण करेंगे। आदाय का एकः काका वृक्षस्य ऊपरी स्थापित, और ऊपर से एक कौवा जो था ये सारे बात सुन रहा था। राजसेवका काकम अनुसृत्यम वृक्षस्य समीपम आगच्छन, और राजसेवक जो थे वह क्या हुए? वृक्ष के पास आए, और तत्र ते तम सर्प च अमारयन, और वहाँ पर वे सांप को मारने लगे। अतः वोक्तम उपायेन सर्व सिद्ध्यति, मीन एक उपाय से दो कार्य सिद्ध हो गए। वहाँ पर से सांप भी चला गया, है ना, कौवों के बच्चे भी बच गए इस एक उपाय से। तो देखा बच्चों, कई बार जो है एक उपाय करने से
कई काम सिद्ध हो जाते हैं। तो ये थे हमारे प्रश्न पाठ नंबर 2 के दुर्बुद्धि विनश्यति के प्रश्न उत्तर, जो आपकी टेक्स्ट बुक में पीछे दिए गए हैं। प्यारे बच्चों, जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो का नया नोटिफिकेशन मिल सके। लाइक और शेयर भी जरूर कर देना।